प्रोपेगेंडा पाकिस्तान की फितरत में है। पाकिस्तानियों को जब कुछ नहीं सूझता तो अफवाह का सहारा लेता है। यह उनकी पुरानी आदत है। डीएनए मित्रों, अफवाह, कट्टरवाद ये पाकिस्तानियों के डीएनए में है। वैसे उनके कुछ वैचारिक साथी भारत में भी रह रहे हैं। ममता बनर्जी के विधायक हुमायूं कबीर आजकल कट्टरपंथियों के पोस्टर बॉय बने हुए हैं। उन्होंने नई बाबरी का मॉडल जारी कर दिया। हमने इसकी झलक सोमवार के डीएनए संस्करण में आपको दिखाई थी और इस नई बाबरी के हुमायूं मॉडल का विश्लेषण भी किया था। हुमायूं कबीर की नई बाबरी मीर बाकी की बाबरी की नकल है। यह बात खासतौर पर हमने अपने विश्लेषण में आपको बताई थी। डीएनए मित्रों, हुमायूं कबीर ने सिर्फ मीर बाकी की बाबरी का नक्शा कॉपी नहीं किया है। उन्होंने सिर्फ मीर बाकी की बाबरी का नाम कॉपी नहीं किया है। वो बाबर के बर्बर सेनापति और मीर बाकी को पूरी तरीके से कॉपी कर रहे हैं। समझिए, उनके मन में मीर बाकी बनने की ख्वाहिश है। वो 21वीं सदी का मीर बाकी बनना चाहते हैं। वो अपनी इस अभिलाषा का इजहार कर चुके हैं। पहले आप सुनिए कैसे इतिहास में अपना नाम दर्ज कराने की उत्कंठा का ऐलान हुमायूं कबीर कर रहे हैं। बाबर में जो बाबरी मस्जिद बना के गया 464 साल पहले, उनका जो सेनापति था मिस्टर बाकी, वो में बनाया जमींदारी लेके। वो 400 साल से ज्यादा वो मौजूद था अयोध्या में। वो इमारत खड़ा था। वो मुस्लिम सेंटिमेंट था। तो वो सेंटिमेंट के क्यों तोड़ा गया? मीर बाकी बाबर की तरह ताजिक मूल का था, इसलिए बाबर का चहेता और करीबी था। अब 500 साल बाद हुमायूं कबीर शारीरिक तौर पर बाबर के करीबी तो नहीं हो सकते, लेकिन वैचारिक कट्टरपंथ में वो मीर बाकी से भी ज्यादा बाबर के करीबी होने की दावेदारी कर रहे हैं। समझिए, बाबर के आदेश पर मीर बाकी ने सनातन के आस्था केंद्र में मस्जिद बनवाई। अब बाबर का राज नहीं है, लोकतंत्र है। इसलिए खुद को बाबर का वैचारिक वंशज साबित करने में जुटे हुमायूं कबीर अयोध्या में नई बाबरी बना नहीं सकते। वो अयोध्या से 860 किलोमीटर दूर मुर्शिदाबाद में नई बाबरी बनवा रहे हैं। 21वीं सदी का मीर बाकी बनने के लिए उनकी पूरी कोशिश है कि नई बाबरी पुरानी बाबरी की हूबहू कॉपी हो। इसीलिए पुरानी बाबरी की तरह ही हुमायूं कबीर ने नई बाबरी में भी 3 गुंबद रखे हैं। मीर बाकी के तर्ज पर हुमायूं कबीर भी नई बाबरी को मुगल शैली में ही बनवा रहे हैं। मीर बाकी की तरह ही हुमायूं कबीर भी नई बाबरी बनवाने के लिए बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का इस्तेमाल करने की प्लानिंग कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, बाबर के बेटे का नाम हुमायूं था। हुमायूं कबीर भी अपने नाम के जरिए खुद को बाबर से जोड़ते रहे। ऐसा करके हुमायूं कबीर बाबर की सल्तनत या धन दौलत पर दावेदारी नहीं कर रहे हैं। वो बाबर के वैचारिक कट्टरपंथ की विरासत पर दावेदारी जता रहे हैं। डीएनए मित्रों, उनकी अनकही ख्वाहिश यही है कि कट्टरपंथी जैसे बाबर को बाबरी के लिए याद करते हैं, वैसे ही उन्हें भी नई बाबरी के लिए याद किया जाए। यानी इतिहास के पन्नों में यह दर्ज हो कि 1528 में बाबर के हुक्म पर मीर बाकी ने बाबरी बनवाई थी और 2025 में बाबर के कट्टरपंथ को आदर्श मानने वाले हुमायूं कबीर ने नई बाबरी बनवाई। इसलिए हुमायूं कबीर मीर बाकी की नकल कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, मीर बाकी ने करीब 2.77 एकड़ जमीन पर बाबरी बनवाई थी। हुमायूं कबीर करीब 10 एकड़ जमीन पर नई बाबरी बनवाने का ऐलान कर चुके हैं। यानी खुद को कट्टरपंथ के मामले में मीर बाकी से बड़ा दिखाना चाहते हैं। बाबरी बनवाने में मीर बाकी ने करीब 1.2 करोड़ दम खर्च किए थे। दम उस वक्त की करेंसी थी। बाबरी बनवाने में जितना पैसा खर्च हुआ था, इसका जिक्र किसी ऐतिहासिक दस्तावेज में सीधे सीधे नहीं मिलता, लेकिन पुरातत्व से जुड़े विशेषज्ञों का आंकलन यही बताता है कि लगभग 1.2 करोड़ दम खर्च हुआ होगा। आज की करेंसी के हिसाब से यह रकम 135 करोड़ रुपए के आसपास बनती है। डीएनए मित्रों, समझिए, मीर बाकी की तरह इतिहास के पन्नों में दर्ज होने के लिए हुमायूं कबीर ने अपने नई बाबरी प्रोजेक्ट की लागत 150 करोड़ रुपए रखी है। समझ रहे हैं आप? यहां भी वो मीर बाकी से 2 कदम आगे निकलना चाहते हैं। डीएनए मित्रों, अब एक और महत्वपूर्ण बात, इसको आप समझिए। मीर बाकी ने ऐसा नहीं किया कि बाबर के आदेश के बाद काम को आउटसोर्स कर दिया, अपने किसी मुलाजिम को बाबरी बनवाने के काम में नियुक्त कर दिया। उसने अपने मालिक बाबर के कट्टरपंथ की निशानी को तामीर करने के लिए खुद जमीन चुनी, निर्माण के लिए शिल्पियों और कारीगरों की नियुक्ति भी खुद ही की और पूरे निर्माण कार्य की निगरानी भी की।
यानी बाबर के गुलाम ने अपने आका के हुक्म को निजी तौर पर दिलचस्पी लेकर पूरा कराया। फिर कट्टरपंथ की निशानी को बाबर का नाम भी दिया। अब आप समझ सकते हैं हुमायूं कबीर कैसे मीर बाकी से बड़े बनने की कोशिश कर रहे हैं। बाबर के वैचारिक गुलाम हुमायूं कबीर खुद नई बाबरी के लिए जमीन की तलाश कर रहे हैं। वो जमीन के लिए रोज बेलडांगा में लोगों से मिल रहे हैं। नई बाबरी का निर्माण भी वो अपने ट्रस्ट के जरिए करा रहे हैं ताकि किसी दूसरे का हस्तक्षेप नहीं हो। हुमायूं कबीर के पास बेशक अपनी विधानसभा के मतदाताओं से मिलने का समय नहीं हो, लेकिन नई बाबरी कैसे बनेगी इसकी प्लानिंग करने के लिए वो पूरा अपना वक्त लगाए हुए हैं। समझिए, मीर बाकी अपने आका बाबर को खुश करना चाहता था। आज हुमायूं कबीर भी अपने वैचारिक आका बाबर को खुश करना चाहते हैं। वो बाबर के कट्टरपंथ के वैचारिक समर्थकों को प्रसन्न करना चाहते हैं। इसलिए नई बाबरी प्रोजेक्ट पर हुमायूं कबीर सिर्फ समय ही नहीं दे रहे हैं, वो धमकी भी दे रहे हैं। कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए वो मीर बाकी बनने की अपनी महत्वाकांक्षा को इस्लामिक शब्दावली से जोड़ रहे हैं। मेरा जान बाजी रख के बोल रहा है ये मस्जिद बनेगी बनेगी बनेगी। मेरे ऊपर कोई जुल्म आएगी तो मैं जिहाद करके तो बच पाएगी ना। कुछ दुश्मन, कुछ मुनाफिक एक इनको खिलाफ बोल रहा है, इनको विरोध कर रहा है। ऐसा दिन आएगा ये लोग मेरा पर आके सरेंडर करेंगे। इतिहास में मीर बाकी के बराबर में अपना नाम दर्ज कराने की हसरत के कारण ही हुमायूं कबीर ने 6 दिसंबर की तारीख चुनी है और मस्जिद को नई बाबरी के नाम से प्रचारित किया है। हुमायूं कबीर की तैयारियों के बीच बेलडांगा में नई बाबरी के शिलान्यास का मामला कोर्ट पहुंच गया है। वकील सब्यसाची चटर्जी ने इस कार्यक्रम के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कार्यक्रम से कानून व्यवस्था की समस्या खड़ी हो सकती है। कोर्ट इसमें दखल दे। इस याचिका पर 5 दिसंबर को सुनवाई की जाएगी।